बच्चों अनिश्चित समाकलन हम पढ़ रहे हैं। पिछले रिकॉर्ड में हमने जो पढ़ा था उसके आगे के रिकॉर्ड में समाकलन करने की प्रक्रिया से आगे बढ़ते हैं। समाकलन f डैश x बटे fx dx का समाकलन ज्ञात करना है। इसको जब अपन हल करेंगे तो इसको मानेंगे, माना I बराबर f डैश x बटे fx dx। ये विधि है, सूत्र है, इससे आप इस प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा। t किसको मानना है अपने को, ये जो हर में इसको t मानना पड़ेगा। ये fx इज इक्वल टू t, इसको आपको मानना पड़ेगा। माना fx बराबर t, फिर इसको अपने को x से सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। d बटे dx fx बराबर dt बटे dx। तो ये d बटे dx fx को अपन क्या लिख सकते हैं, f डैश x लिखेंगे, f डैश x, और ये dx आपका यहाँ आ जाएगा, dx बराबर dt। तो इस प्रक्रिया में क्या हो गया, ये t के रूप में आएगा आपका, और f डैश x dx जो है वो dt के रूप में आएगा। तो क्या हो जाएगा, ये जनरली f i बराबर समाकलन ये dt हो जाएगा और बटे t हो जाएगा। ये f डैश x dx dt मिलेगा, ठीक है, और fx को हमने क्या माना है, t माना है। अब ये फंडामेंटल मूलभूत किससे आ गया, ये समाकलन का मौलिक रूप होता है कि 1 बटे x dx का मान log x लगता है समाकलन के रूप में। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये log t, log t, और log t का मान क्या हो जाएगा, log f(x). ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस, ठीक है। अब इसी प्रोसेस को अपन, इस प्रक्रिया को अपन किस में डालेंगे, सूत्रों में डालेंगे। सूत्र में कैसे क्वेश्चन में कैसे डालेंगे, सपोज आपके सामने आया x dx का मान ज्ञात कीजिए। x dx समाकलन का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारे सामने क्वेश्चन आए, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन, इसका हल क्या होगा, इसका हल लिखेंगे, माना I बराबर समाकलन 10x dx, ठीक। अभी हमने आपको प्रोसेस बताया था, विधि बताया था कि इसको हमको लिखना पड़ेगा sin x बटे cos x dx। अब इस cos x को हर को t मानेंगे, तो cos x क्या हो जाएगा आपका, t, माना cos x बराबर t। इसका आकलन कर दो, d बाई डी टी cos t dt बटे dx। cos t क्या हो जाएगा, ऋण sin t बराबर dt बटे dx।
साइन टी dx बराबर ऋण dt। क्लियर हो रहा है? ठीक है, cos x का समाकलन किया, ऋण cos x ऋण साइन एक मिनट बच्चों, ये x के पदों में इसको हम x से सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो d बटे डी एक्स cos x होगा। ठीक है, ये होगा क्या आपका साइन x, ये भी आपका साइन x होगा, t नहीं होंगे। ठीक है, ये साइन x dx का मान क्या मिलेगा, ऋण dt। ठीक है, इस प्रक्रिया में क्या हो जाएगा, यहां से i बराबर समाकलन ऋण dt बटे t। साइन एक्स dx का मान ऋण dt हो गया, और इसको हमने क्या माना है, t माना है। इस रूप से क्या आएगा, i बराबर ऋण log t, i बराबर ऋण log cos x। तो ये आपका क्या आ गया आंसर। ठीक है, अब इस टाइप से आपके सामने और क्वेश्चन आएंगे एग्जाम्स में। क्वेश्चन कैसे आएंगे, इस टाइप से आएंगे। परीक्षा में जो क्वेश्चन होगा, समाकलन कोसेक वर्ग x बटे 1 धन cot x dx का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने आया, इसको हल करना है अपने को। हल करेंगे, माना i बराबर समाकलन कोसेक वर्ग x बटे 1 धन cot x dx। अब इसका आगे का हल क्या होगा, एक धन cot x बराबर t, इसको मानेंगे, माना 1 धन cot x बराबर t। इसको t के सापेक्ष, इसको x से सापेक्ष अवकलन करेंगे, d बाई डी एक्स 1 धन cot x और dt बटे dx। ठीक, इस कंडीशन में क्या आएगा, d बटे dx एक का अवकलन करें तो 0, और cot x का अवकलन करेंगे तो ऋण कोसेक वर्ग x, और मिलेगा हमको dt बटे dx। क्या हो जाएगा, कोसेक वर्ग x dx बराबर माइनस या ऋण dt। ये dx यहाँ आया, ऋण चिन्ह को हम राइट साइड या लेफ्ट दाएं पक्ष में ले आएंगे। ठीक है, आगे चले। क्या क्या मान को हमने क्या क्या रखा हुआ है, अब यहाँ पर हम इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, i बराबर समाकलन, इसको हमने क्या माना, t माना, t करेंगे, इसका मान हमने क्या निकाला,
माइनस डी टी, ऋण डी टी निकाला तो ऋण डी टी बटे टी। ठीक, आगे क्या होगा, आई बराबर ये ऋण बाहर होगा और डी टी बटे टी का समाकलन लॉग टी। आई बराबर ऋण लॉग कोष्टक में हो जाएगा एक धन कॉट एक्स। ये होगा आपका आंसर, उत्तर। ठीक है, इस टाइप से अगर आते हैं तो हमको याद रखना पड़ेगा कि जिस मान को टी मानना है वो हर का होगा, हर का अवकलन अंश के पदों में दिखाई देगा। कि जितना आपका अभ्यास, जितना आप मेहनत करेंगे तो उतना आपको नंबर मिलेंगे इसमें। आगे चले, ऐसे एक प्रश्न और आगे देखें हम, डिफरेंट प्रश्न। 1/x log x dx का मान ज्ञात कीजिए। एक बटे x log x dx का मान ज्ञात करना है। इसका हल किया आपने, हल करके इसको मानोगे i बराबर समाकलन 1/x log x dx। अब इसमें कंफ्यूजन होगा, क्यों कंफ्यूजन होगा, क्योंकि हर में दोनों मान दिया हुआ है x और log x। तो हमको पता है कि प्रक्रिया में हम जिसको t मानेंगे उसको x से सापेक्ष अवकलन करना है। तो log x को हम t मानेंगे तो उसका अवकलन क्या होगा, 1/x होगा। ठीक है, 1/x। तो log x को यहाँ क्या करना पड़ेगा, हमको t मानना पड़ेगा। log x बराबर t। फिर इसको अवकलन कर लीजिए, d/dx log x और dt/dx। ठीक है, तो क्या आएगा यहां से, 1/x बराबर d/dx। मान क्या निकल के आएगा बताइए, यहां से 1/x dx बराबर dt। dx को यहां ले आया, अब इस मान को यहां रखें तो क्या हो जाएगा मान, i बराबर समाकलन 1/x dx dt हो गया, और ये 1/log x क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। मतलब यहाँ पास क्या बचेगा, 1/t और dt। क्लियर हो रहा है, बिल्कुल ठीक। आगे चले हम, तो ये log t का जो मान है, 1/t का मान क्या हो जाएगा, log t। t का वैल्यू आगे मान हम log x के रूप में लिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ये log ब्रैकेट कर लो, कोष्टक करके log x, t का मान रख दिया। ये क्या हो गया आपका आंसर। तो मिनिमम ये 3 नंबर के प्रश्न आएंगे। हमको डिसाइड कर लेना कि कितने नंबर के कहाँ से प्रश्न आते हैं। ये कैसे पता चलेगा, पिछले साल का आपका क्वेश्चन पेपर होगा और सामने आपके पाठ्यक्रम में दिया होगा कितने कितने नंबर के आते हैं। तो ये लगभग 3 नंबर के प्रश्न हैं। इस 3 नंबर के प्रश्न में आपको डिसाइड कर लेना कि मेरे को 3 नंबर मिलने ही चाहिए यहाँ से। आगे ऐसे क्वेश्चन देखें,
10 एक धन log x बटे x, और साथ में यहाँ पर dx का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, प्रश्न है आपके सामने, इसका हल करें। हल i बराबर 10 कोष्टक में एक धन log x बटे x dx, इसको हमने मान लिया i के बराबर। i का मीन्स, i का अर्थ क्या होगा? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन i शब्द से बना, तो i के इंटीग्रेशन में समाकलन, तो ये पूरा समाकलन को हमने i के रूप में मान लिया। फिर एक धन log x बराबर t, ये ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है इसको t मान के चलेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, फिर इसको x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो ये हो जाएगा dy dx, ये हो जाएगा आपका एक धन log x और dt बटे dx। एक का मान 0 0, log x का मान 1 बटे x बराबर dt बटे dx। क्या हो जाएगा यहां से, अब dt का मान 1 बटे x dx, यहां से क्या मान मिलेगा, dt 1 बटे x dx बराबर dt। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, i बराबर 10 t, कोष्टक वाले मान को हमने t मान के रखा हुआ है। ठीक है, जब कोष्टक वाले मान को हमने t माना है तो t x का भी जब अवकलन किया तो 1 बटे x और dx पूरे का मान dt। ठीक, 10t का समाकलन जो होगा वो होगा log sec t। फिर log sec t का मान 1 एक धन log x, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, कोई डाउट? आपको मैच करना है कि हम किन मानों को t माने कि उसके अवकलन करने से वो मान हमको प्राप्त होता है। काफी लंबा चौड़ा चैप्टर है अनिश्चित समाकलन, इसके कुछ प्रारूप तो पढ़ चुके हैं, आगे का प्रारूप पढ़े, तो इसमें जितने फार्मूले हैं, जितने सूत्र हैं, उसको जब तक आप कॉपी के पन्नों में लिख के रखेंगे नहीं तो ये प्रश्न बनाने में आपको बहुत सारी समस्या पैदा होगी। तो आपको उस जितने भी सूत्र हैं उसको कॉपी में लिखिए एक जगह और उसके बाद आगे का हल होगा। बच्चों, इस टाइप से प्रश्न तो हमने देखा है।
अब आगे हम चलते हैं तो समाकलन में कुछ मानक रूप होते हैं। उन मानक रूपों का समाकलन ज्ञात करने के लिए जो सूत्र हैं वो आपको अच्छे से मालूम होने चाहिए, तभी आगे के प्रश्न बनेंगे। अगर आपको कुछ सूत्र याद नहीं हुए तो आपको ये प्रश्न नहीं बनेंगे। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे अब? मानक रूपों का समाकलन। मानक रूपों का समाकलन। तो पहला मानक रूप क्या है? समाकलन 1/x का वर्ग धन a वर्ग dx। ठीक है, थोड़ा सा इस सूत्र को मैं आगे बताता हूं। ये पहला सूत्र जो पढ़ा है उसी से सूत्र संबंधित है। पहला सूत्र क्या पढ़ा था आपने? एक सूत्र ऐसा पढ़ा होगा, आपको याद होगा, 1/1 धन x का वर्ग dx। इसका मान क्या होता है? tan इनवर्स x होता है। ये रूप है, प्रामाणिक समाकलन है। ये प्रामाणिक समाकलन अब ये मानक रूप में दिख रहा है। ठीक है, उसमें और इसमें क्या अंतर है? इसमें x का वर्ग है, इसमें x का वर्ग है, लेकिन यहाँ एक की जगह क्या लिखा हुआ है? a का वर्ग। ठीक, इसका रूप क्या होना चाहिए? इस रूप में आना चाहिए। ठीक, कैसे आएगा? x बराबर हम क्या लेंगे? a t। ठीक है, a t। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे? अवकलन कर देंगे। ठीक है, अवकलन किए तो dx बटे dx और a नियतांक राशि, तो क्या हो जाएगा? a dt बटे dx। ठीक है, इस स्थिति में क्या आएगा? dx बटे dx का मान 1 हो जाएगा और a dt बटे dx। ये dx यहां आएगा आपका, तो dx बराबर a dt। इसको i के बराबर ही चल के लेके चले, इसको i बराबर मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा इस कंडीशन में? i बराबर 1/x का मान क्या निकाला हमने? at। तो ये हो जाएगा at का वर्ग धन a वर्ग, समाकलन का चिन्ह आएगा, और dx का मान क्या आएगा? a dt। ठीक, तो क्या मान निकल के आएगा? समाकलन ये हो जाएगा a वर्ग t वर्ग धन a वर्ग, ये हो जाएगा a dt। a नियतांक राशि बाहर हो जाएगा, बाहर कर लीजिए। इन दोनों पदों में a वर्ग बाहर दिख रहा है, a वर्ग को बाहर कर लीजिए। ठीक है, क्या बचेगा यहाँ पास? t वर्ग धन 1 और dt। a वर्ग बटे में आ जाएगा, समाकलन में होगा आपका 1/t वर्ग धन 1 dt। a से a कट गया। ठीक है बच्चों, इस कंडीशन में क्या होगा? 1/a
ए। इसका मान क्या होगा? अभी सूत्र बताए थे कि समाकलन जब होता है तो x धन वर्ग धन 1 का मान 10 इनवर्स x होता है। तो क्या निकल के आएगा ये मान? 10 इनवर्स t, 10 इनवर्स t। और t का मान यहां से ले लीजिए आप। t का मान क्या हो जाएगा? 1 से x बटे a बराबर t। तो ये 1 बटे a 10 इनवर्स x बटे a। ये प्रमाणिक मान है बच्चों, आपको ये सब प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा कि समाकलन 1 बटे x वर्ग धन a वर्ग dx का मान क्या मिलता है? 1 बटे a 10 इनवर्स x बटे a। इस मान को आपको यहां रखना पड़ेगा, ये सूत्र है ये। ठीक है, समझ में आया? ये पहला सूत्र मान के चलिए, मानक रूप का समाकलन। फिर आगे चले, ऐसे कुछ मानक रूप और देखें। तो पुराने जो आपके प्रामाणिक मान है, ठीक है, ये प्रामाणिक मान अब मानक रूप में लेंगे अपन। दूसरा मानक रूप 1 बटे करनी a का वर्ग ऋण x का वर्ग dx। एक बटे करनी a का वर्ग ऋण x का वर्ग dx। ये किसको टच करेगा? ये मानक रूप। पुराने रिकॉर्ड में जाएंगे तो 1 बटे करनी 1 ऋण x वर्ग को टच करेगा। इसका मान साइन इनवर्स x होता है। ठीक है, तो इसका मान क्या निकल आएगा? साइन इनवर्स x बटे a होगा। फिर आगे चले, ऐसे ही कुछ सूत्र को देखें। तीसरा समाकलन 1 बटे x 1 बटे x का वर्ग ऋण a का वर्ग dx। इसका प्रामाणिक मान क्या होगा? प्रामाणिक मान भी बता रहा हूं मैं आपको, साथ में मानक रूप का भी समाकलन बता रहा हूं। कंफ्यूजन तो नहीं हो गए? ठीक है, आगे चले यहाँ पर। 1 बटे x वर्गमूल x का वर्ग ऋण 1। एक की जगह a है। ठीक है, इसका मान क्या होता है? सेक इनवर्स x होता है। ठीक, ये क्या है? ये किसका मान है? ये प्रामाणिक मान है। ठीक है, ठीक। अब ये मानक रूप का मान क्या होगा? यहाँ a के पदों में तो यहाँ 1 बटे होगा और सेक इनवर्स x बटे a। साइन वाले पदों में 1 बटे नहीं आएगा। ठीक है, टेन इनवर्स या 1 बटे x वर्ग धन a वर्ग में टेन इनवर्स में 1 बटे आएगा। सेक इनवर्स वाले पदों में 1 बटे आएगा सामने। ठीक, आगे चले। तो ये सब सूत्र हैं मानक रूप के। चौथा सूत्र बता रहे हैं dx वर्गमूल
एक्स का वर्ग धन ए का वर्ग। ठीक है, ये बराबर होगा log x धन वर्गमूल x का वर्ग धन a का वर्ग, ये कोष्टक में होगा। ठीक है, फिर आगे चले, dx बटे वर्गमूल x का वर्ग ऋण a का वर्ग log x धन वर्गमूल x का वर्ग ऋण a का वर्ग। ठीक, फिर समाकलन वर्गमूल a वर्ग ऋण x का वर्ग dx। ऐसे पदों का मानक रूप का समाकलन ज्ञात करना होगा अपने को। तो कैसे ज्ञात करेंगे? x बटे 2। ठीक है, ये वर्गमूल वही रहेगा आपका a वर्ग ऋण x का वर्ग, फिर धन a वर्ग बटे 2। ये पद किसको टच कर रहा है बेटा? देखो ये पद ये पद जो है वो इस पदों में आ रहा है, बटे में दिया हुआ है। तो यहाँ a वर्ग बटे 2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये साइन इनवर्स x बटे a। ये काफी लंबे चौड़े सूत्र हैं, मानक रूप का समाकलन है। ये समाकलन से अब प्रश्न बनेंगे। ठीक है, चले इस मानक रूप की सहायता से अब अपन प्रश्नावली के प्रश्न हल करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन। ये प्रश्न है 1 बटे 9 धन 4x वर्ग dx का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ठीक, क्लियर हो गया? हल करें। i बराबर समाकलन 1 बटे 9 धन 4x वर्ग dx। मानक रूप में अपन जाएं तो x वर्ग के साथ कोई भी संख्या नहीं होता, कोई भी अंक नहीं होता, तो इसको 4 को हमको यहां से बाहर करना पड़ेगा। ठीक, 4 को उभयनिष्ठ करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 उभयनिष्ठ होगा तो 1 बटे, ये 4 उभयनिष्ठ हुआ। अब हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए 9 में तो 4 है नहीं, तो ये बटे के रूप में मिलेगा। ये 9 बटे 4। जब 4 का अपन गुणा करेंगे अंदर में तो 4 और 4 कट जाएंगे, 9 का मान जैसे का तैसा रहेगा। फिर धन x का वर्ग और dx। क्लियर? 4 कैसे उभयनिष्ठ करना समझ में आया? 4 जहां बाहर करेंगे वो 4 नहीं होगा, वो बट्टे के रूप में आ जाएगा ये। ठीक, ये हो जाएगा आपका 1 बटे 4 बाहर, 1 बटे 3 बटे 2 का पूरे का वर्ग कर देंगे धन x का वर्ग dx। मानक रूप में चले तो सूत्र क्या कहता है मानक रूप का? समाकलन 1 बटे x वर्ग धन a वर्ग dx। इससे मिलाए x वर्ग है
एक ए का वर्ग, तो ए का मान कितना है? 3/2 है। ठीक, तो इसका मान क्या होता है? 1/a 10 इनवर्स x/a। ये सूत्र को लिखोगे आप, तब ये प्रश्न बनेंगे आपके। ठीक है, इसका अब मान क्या हो जाएगा? i बराबर 1/4 गुणा सूत्र के हिसाब से 1/a बोल रहा है, तो 1/ क्या हो जाएगा? ये 3/2 हो जाएगा। a का मान 3/2 लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 1/3/2। ठीक, फिर ये हो जाएगा आपका 10 इनवर्स x/a। और a का मान हमने क्या निकाला है? 3/2। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये मान 3/2। ये मान किसका है? a का है। मानक रूप के सूत्र की सहायता से हमने a का मान निकाला, तो सूत्र पता होगा तभी क्या करेंगे अपन? उत्तर तक पहुंच पाएंगे, उत्तर के तह तक। जब तक सूत्र नहीं पता होगा तो उत्तर के तह तक अपन नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए सूत्र आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए और सूत्र को रखकर उसमें मान रखना आना चाहिए। तो 1/a हुआ आपका, तो 1/a का मान 3/2, 2 से ये 2 कट जाएगा, ये 4 जो है, ये 2 ऊपर जाएगा, ये 2 यहाँ आएगा, 2 दूनी 4 कट जाएगा, ये 2 से 2 ये कट रहा है, बचेगा क्या आपका? 2 से 3 का गुणा हो जाएगा 6 और 10 इनवर्स ये 2 ऊपर जाएगा, 2x/3 ब्रैकेट में ले लीजिए, कोष्ठक में लीजिए, ये उत्तर। जब तक मानक रूप के सूत्र आपको नहीं पता होंगे तब तक आपको ये प्रश्न बनाने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो मानक रूप के सूत्र तो मैंने बताया पहला, उसके आधार पर प्रश्न हल किया। फिर ऐसे ही और कुछ प्रश्न देखते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। समाकलन 1/वर्गमूल 9 ऋण 4x का वर्ग dx ऑलरेडी है यहाँ पर। ठीक है, फिर इसको मान लेते हैं। माना i बराबर समाकलन 1/वर्गमूल 9 ऋण 4x का वर्ग dx। फिर से अपन बताएंगे कि x वर्ग वाले संख्या के साथ कोई भी x चर के साथ कोई भी संख्या उपस्थित नहीं। 4 यहां से बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये करनी 4 बाहर हुआ, 9/4 ऋण x का वर्ग कोष्ठक फिर dx। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। 4 बाहर करने के बाद यहां 4 नहीं है तो 4/, में आएगा। फिर ये 4 यहां से वर्गमूल से हट जाएगा, क्योंकि वर्गमूल 4 का मान क्या होगा? 1/2। फिर करनी में क्या बचेगा? करनी में बचेगा क्या? 9/4 ऋण x का वर्ग। आगे की प्रक्रिया चले। 1/2 वर्गमूल से बाहर कर लीजिए। समाकलन 1/वर्गमूल
3 बटे क्या हो जाएगा ये 2 पूरे का वर्ग ऋण x का वर्ग, क्योंकि दोनों मान वर्ग के रूप में 3 गुणित 3 2 गुणित 2, तो 3 बटे 2 पूरे का वर्ग कर लिया बस। अब यहां से ये प्रक्रिया आगे चले तो मानक रूप में चलते हैं बच्चों। तो मानक रूप क्या कहलाता है? सूत्र जो है समाकलन 1 बटे वर्गमूल a का वर्ग ऋण x का वर्ग dx। तो इसका मान क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x बटे a। इसका मान यहां से लीजिए 1 बटे 2, तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x बटे 3 बटे 2। a का मान क्या लिखा हुआ है a वर्ग, तो 3 बटे 2 का वर्ग, तो a का मान 3 बटे 2 होगा, तो a का वैल्यू a का मान 3 बटे 2 होगा। ये ऊपर जाएगा साइन इनवर्स 2x बटे 3, ये उत्तर। तो बच्चों जितने प्रश्न हमने बनाए हैं मानक रूप से, कल आपके कॉपी में मानक रूप से मैंने 6 ठोक सूत्र दिया, तो 6 ठोक सूत्र की सहायता से वैसे क्वेश्चन आपके कॉपी में बने होने चाहिए। ठीक है, तो कल आइए इसको बना के कल आपकी कॉपी में देखेंगे। ओके, धन्यवाद।